MBBS India versus abroad, which one will be better for you? Assalamu alaikum. I am Aminur Islam, an MBBS student studying in Bangladesh at मुन्नू मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और अब्रॉड में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा फॉर परस्यूइंग MBBS। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको इंडिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो आपको आँख बंद करके वो ले लेना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे स्कोर करे हैं बट गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा पर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है जो कि अराउंड 50 लाख के अंदर आ रहा है, अगर 50 लाख के अंदर आपका कॉलेज का एकेडमिक फीस कंप्लीट हो रहा है तो आपको इंडिया में ही प्राइवेट ले लेना चाहिए। लेकिन रियलिटी यही है कि इंडिया में 50 लाख के अराउंड कोई कॉलेज मिलता नहीं, आपको नियर अबाउट 1 CR तक जाना ही पड़ेगा। तो एक कंडीशन है, अगर आपको 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा है 80 लाख टू 1 CR, देन आपको क्या करना चाहिए? इसमें कंडीशन आता है, 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन, यदि आप 80 लाख टू 1 CR तक आप एफर्ट कर सकते हो, अब यानी कि आप बिना किसी लोन के आप एफर्ट कर सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से इंडिया में ही ले लेना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए अब्रॉड ही बेटर रहेगा। बट मान लीजिए अगर आप इंडिया के चक्कर में लोन लेके एडमिशन करवा ले, आपको पता है लोन लेने में जितना मुश्किल है वो लोन चुकाने में भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं 80 to 90 लाख और 1 CR, तो फिर आप इंडिया में ही एडमिशन ले ले, वरना आपके लिए एब्रॉड ही बेटर रहेगा। एक बात ज़रूर याद रखना, इंडिया हर किसी के लिए नहीं बना है और एब्रॉड भी हर किसी के लिए नहीं बना है। तो आपको दिमाग से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा अपने फाइनेंशियल कंडीशन वाइज। देन आपका सेकंड टॉपिक, स्टूडेंट्स क्यों एब्रॉड चूज कर रहे हैं? अरे एब्रॉड चूज नहीं करेगा मतलब इंडिया जैसा सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया जैसा सेम क्लिनिकल एक्सपोजर। दरअसल कुछ कंट्री है जिसमें इंडिया जैसा सेम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलता है, सेम एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट इंडिया के नेबरिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, ये सब इसमें तो इंडिया जैसा ही क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो देखना ढेर सारे पेशेंट है, 24 आवर्स आपको हर टाइप के पेशेंट देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल में पाँव रखने की जगह नहीं है, इतना भर के पेशेंट है। तो इंडिया जैसा ही क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, बट कुछ कंट्री है जो कि क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम है, बट नेपाल और बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया जैसा ही क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, मान लिया कि रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसमें इंडिया जैसा क्लाइमेट नहीं मिलता, बट बांग्लादेश में मिलता है, नेपाल में मिलता है। आप नेपाल बांग्लादेश चूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। बांग्लादेश और नेपाल में थोड़ा इंडिया से थोड़ा लेस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बट रशिया, किर्गिस्तान में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पढ़ाई के मामले में यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर, एकेडमिक परफॉर्मेंस, बांग्लादेश और नेपाल बेटर रहेगा। और बांग्लादेश का आपको तो पता ही है कि पढ़ाई कितना टफ होता है, हर दिन आइटम होता है, उसके बाद कार्ड होता है, उसके बाद टर्म होता है और उसके बाद प्रॉप होता है। अगर आप कार्ड क्लियर नहीं करते, टर्म पे अलाउ नहीं करता, टर्म नहीं क्लियर करते तो प्रॉप में अलाउ नहीं करता, तो आप देख लीजिए कितना हार्ड है। आपको हर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बात बोलना मैं भूल गया कि लैंग्वेज बैरियर, इंडिया और नेपाल में सेम लैंग्वेज है, हिंदी चल जाता है, हिंदी इंग्लिश, बट बांग्लादेश में एकेडमिक पर्पस में तो इंग्लिश, होल इंग्लिश, बट समटाइम्स बांग्ला भी यूज़ करते हैं। बट अदर कंट्रीज उसमें तो लोकल लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश ऐसा ही चलता है। तो लैंग्वेज भी सेम, तो आपको सेम क्लिनिकल एक्सपोजर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम क्लाइमेट,
सेम लैंग्वेज और सेम फूड भी मिलता है, तो स्टूडेंट्स एब्रॉड क्यों नहीं सेलेक्ट करेगा, क्यों नहीं सोच करेगा। तो लास्ट में वीडियो के समराइज करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है इंडिया पे, तो आप आँख बंद करके गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए। सेकेंड कंडीशन आता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला बट आपको 50 लाख के अराउंड आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो आप वो ले लीजिए। अगर 50 लाख के ऊपर गया, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 CR तक गया और आप एफर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो भी ले लीजिए। बट अगर एफर्ट नहीं कर सकते, अगर आपको लोन लेके वो पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप एब्रॉड सोच कर लीजिए, आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो की रिगार्डिंग कुछ डाउट हो या फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के कमेंट पढ़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। MBBS एब्रॉड के रिगार्डिंग बहुत कुछ आपको उससे जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।